डिजिटल मार्केटिंग में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग है क्या? कंटेंट मार्केटिंग इज ए स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच focused on creating and distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly defined audience and ultimately to drive profitable customer action। यानी कि जो कंटेंट मार्केटिंग है एक मार्केटिंग अप्रोच है जिसमें कि हम कंटेंट क्रिएट करते हैं और वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करके अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। जो में हम कंटेंट हम कंसिस्टेंटली क्रिएट करते हैं इसमें और अपनी ऑडियंस तक पहुंचते हैं। इसमें भी हमें अपनी ऑडियंस डिफाइन होनी चाहिए जिससे कि हम उनको एक वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और उससे हम सेल्स जनरेट कर सकते हैं, जिसके साथ हम कंटेंट मार्केटिंग में भी पैसे कमा सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं कंटेंट मार्केटिंग में है क्या। अब कंटेंट के किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, ये नहीं है कि कंटेंट सिर्फ रिटर्न होना चाहिए। कंटेंट्स के अलग अलग फॉर्मेट है। ये सबसे पहले है ब्लॉग पोस्ट। आपने ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई, उसमें आप ब्लॉग्स डालकर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी बेस्ट है। उसके बाद केस स्टडीज़। अब केस स्टडीज़ जैसे कि कोई रिसर्च हुई उसमें केस स्टडीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वो भी एक टाइप का कंटेंट है। एंड देन उसके बाद वाइट पेपर। अगर आप वाइट पेपर पर जैसे कुछ लिख कर दे रहे हो तो वो भी एक टाइप का कंटेंट है। उसके बाद रिपोर्ट्स। आपने जैसे किसी चीज़ का एनालिसिस किया तो उसके बाद आप रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो, वो भी कंटेंट है। एंड देन उसके बाद ईमेल, प्रिंट मैगजीन, सोशल मीडिया पर भी हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। पॉडकास्ट के बारे में आपने सुना होगा पर यह इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। पॉडकास्ट में क्या होता है कि ऑडियो फाइल होती है, लोग ऑडियो के थ्रू कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम यूट्यूब पे तो वीडियो देखते हैं ना, तो वहाँ पर सिर्फ पॉडकास्ट में सिर्फ आपको ऑडियो सुनाई देती है। तो ये पॉडकास्ट से भी हम कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद ई बुक्स के थ्रू भी कंटेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। वीडियो वीडियो जैसे मैंने आपको बता ही दिया, यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। उसके बाद इन्फोग्राफिक्स के थ्रू भी आप कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो, इमेजेस के थ्रू भी कर सकते हो। आप जैसे कि इंस्टाग्राम पर एक पेज बना लिया, वहाँ पर आप इमेजेस के रूप में वहाँ पर अलग अलग चीज़ें डालकर वहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो। प्रेजेंटेशन के थ्रू भी आप कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो। एंड देन हमारा वेबिनार। आपको कोई चीज़ में आप परफेक्ट हो, आप उसका वेबिनार करके भी कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो। यानी कि कंटेंट कोई मतलब हर एक फॉर्मेट में आप कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो, वो भी वैल्यूएबल कंटेंट। जिस इन सभी फॉर्मेट में वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड होता है ऑडियंस को। तो ये नहीं है कि कंटेंट का कोई एक फिक्स फॉर्मेट है, अलग अलग टाइप से हम किसी भी तरीके से हम कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मीडिया। अब यहाँ पर हमारे 4 टाइप के मीडिया होते हैं। मीडिया चैनल्स, यानी कि जो कि हमारा सबसे पहला है वो है हमारा पेड मीडिया। देन उसके बाद अर्न मीडिया। देन उसके बाद शेयर्ड मीडिया। एंड देन उसके बाद ओन मीडिया। पेड मीडिया में क्या होता है कि जैसे आप क्या कहते हैं जैसे कि आप पेड एडवर्टाइजिंग रन करते हो, तो उसके लिए अगर जब ऐसे आपकी वेबसाइट है, आपको सेल्स जनरेट करनी है, आप उसके लिए यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर एड्स चला रहे हो, तो वो आपके टाइप का हो गया पेड मीडिया, जिसमें कि आप पैसे देकर एड्स चला रहे हो, आपका पेड मीडिया हो गया। देन उसके बाद आता है अर्न मीडिया। तो उसके बाद है हमारा अर्न मीडिया। अर्न मीडिया ऐसा चैनल है जिससे कि थ्रू आप अर्निंग कर रहे हो। जैसे कि हमारा होगी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, तो वो एक टाइप की अर्न मीडिया है, जिसमें कि फाइवर होगी, आपकी फ्रीलांसिंग होगी, गुरु होगी, पीपल पर आर, अलग अलग टाइप की फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, वो आपकी अर्न मीडिया होगी, जो कि मीडिया आपको अर्निंग जनरेट करके दे रहा है। अर्न मीडिया में ये नहीं है कि खाली फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, यूट्यूब भी आ सकता है आपका, फेसबुक भी आ सकता है आपका, इंस्टाग्राम भी, जहाँ से आपको अर्निंग हो रही है वो आपका अर्न मीडिया है। देन उसके बाद आता है हमारा शेयर्ड मीडिया। शेयर्ड मीडिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल है एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे कि आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ उसको प्रमोट कर रहे हो, यानी कि शेयर कर रहे हो, तो वो आपका है शेयर मीडिया। एफिलिएट मार्केटिंग में जैसे कि अमेजोन एफिलिएट है, वहाँ पर आपने साइन अप कर लिया, वहाँ के प्रोडक्ट को आप शेयर कर रहे हो, तो वो आपका शेयर्ड मीडिया हो जाएगा, अमेजोन एफिलिएट। तो ये कुछ मीडिया है। उसके बाद है हमारा ओन मीडिया। ओन मीडिया में ये होता है कि हमारा जो खुद का चैनल है, खुद की वेबसाइट है, हमारा खुद का जो अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट, वो हमारा आता है ओन मीडिया के अंदर, जो कि हमारा खुद का है। जैसे वेबसाइट के लिए मैंने डोमेन और होस्टिंग खरीद रखी है, तो यानी कि वो मेरे नाम पर रजिस्टर है, तो वो मेरा ओन मीडिया है। तो ये कुछ 4 टाइप के मीडिया चैनल से जो आपको पता ही लग गया होगा आप कौन कौन से हैं, पेड, अर्न, शेयर्ड एंड ओन, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। देन उसके बाद पाथ फॉर सक्सेस इन कंटेंट मार्केटिंग।
अब आप कंटेंट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हो, कंटेंट मार्केटिंग अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कर रहे हो तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे सक्सेस लेनी है। सबसे पहले है ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट, मतलब कंटेंट को ऑप्टिमाइज बनाना। जैसे कि आपने अपना सोशल मीडिया अकाउंट को ऑप्टिमाइज करा है, वैसे ही कंटेंट को भी ऑप्टिमाइज करना। अगर आप मतलब सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हो, उस पर हैशटैग लगाने और अलग अलग लोगों को टैग करना, मतलब ऐसे तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखना, तो ये सारा हमारा आता है ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट के अंदर। तो आप कंटेंट को सबसे पहले ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आगे डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटेंट, यानी कि कंटेंट को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जैसे कि फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर। तो उसके बाद आ गया इंटीग्रेटिंग कंटेंट। कंटेंट को मतलब लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद है हमारा मेजरिंग कंटेंट। देन उसके बाद कंटेंट को मेज़र करना पड़ेगा कि आपका कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, यानी कि एनालिसिस करना पड़ेगा हर एक। जैसे कि आजकल सभी प्लेटफॉर्म पर एनालिसिस का फीचर है। यूट्यूब पर यूट्यूब एनालिटिक्स है, यूट्यूब स्टूडियो। फेसबुक का खुद से एनालिसिस है, इंस्टाग्राम पर भी आप एनालिसिस कर सकते हो, कितने लोगों तक पहुंचा, कितनी मेरी रीच हुई, कितना क्लिक थ्रू रेट आ रहा है। या ये बहुत सारी चीज़ें होती है कंटेंट मार्केटिंग में जो आपको मतलब ध्यान रखनी पड़ती है। उसके बाद है इनोवेटिंग विद कंटेंट, यानी कि कंटेंट के थ्रू आप चेंज हो गए, यानी कि आपकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई, जिससे कि आपने पैसा भी कमा लिया, आप मतलब लोगों तक भी पहुंच गए, लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आ गई कि आपका भी ब्रांड है। इनोवेटिंग विद कंटेंट।